नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 6 दिसंबर 2020 है और परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि हम उन्हें कहते हैं जो सनातन धर्म वाले होते हैं, परंतु बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं उनका ये परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने अपनी भौतिक शरीर को आज के ही दिन त्याग किया था और इस पर पूरा देश का बहुजन समाज जो भी अंबेडकरवादी हैं सब के सब परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहेब की उपलब्धियों को और हर चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं समाज को कि आज वो कौन सा दिन है, बाबा साहेब कौन थे, उन्होंने क्या कहा था, उनकी 22 प्रतिज्ञा क्या थी। इस तरह के जगह जगह जो है ये संगोष्ठी हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के बीच विचारों के आदान प्रदान कर रहे हैं। परंतु आज हम आपसे कुछ सवाल रखने वाले हैं। 2020 जनवरी से शुरू होता है, अब दिसंबर आ गया और आपने दिल्ली के दंगे देखे, शाहीन बाग का जो है धरना प्रदर्शन देखा, कोरोना का लॉकडाउन देखा, मजदूरों को रोड पर उतरते हुए देखा और घुट घुट के दम तोड़ते हुए देखा। ये वही 2020 है जो औरैया और औरंगाबाद हुआ था। कुछ पटरियों पे कट गए और कुछ ट्रकों के नीचे आ गए। ये वो जो है वर्ष है 2020। परंतु आज हम आपसे एक प्रश्न करने वाले हैं कि जो वर्तमान सरकार है अथवा कोई भी केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, क्या उनके कार्यों की कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है कि पूरे वर्ष में वो कितना काम करेंगे। कल परसों की ही घटना आपको हम बता देते हैं। बिहार में जो बिहार पुलिस है छात्रों को कितनी गंदी गंदी गालियां दी और मारने के लिए दौड़ा। क्या पुलिस का अब ये काम रह गया? तानाशाही की सरकार बन चुकी है। लोगों के ऊपर लाठी चलाएंगे, छात्रों के ऊपर लाठी चलाएंगे। आपसे प्रश्न है, कल को वो छात्र जब आईपीएस बन जाएगा, क्योंकि ये मामला था बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने, छात्र अपनी मांग रख रहे थे और पुलिस वाले ने ये कहा सब इंस्पेक्टर का पावर तुमने देखा है, मैं अभी तुमको जो है लठ घुसाता हूँ। और इस तरह की बातें बहुत आगे भी बहुत तरह की जो है व्याख्या मैं नहीं कर सकता जो पुलिस वालों ने किया है। और रही बात ये, हमारे देश के अन्नदाता किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एमएसपी लागू नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं लागू हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर 20 रुपये किलो अथवा 25 रुपये किलो सरकार एमएसपी कर देती है और मान लीजिए गेहूँ प्राकृतिक चीज़ है, वो सरागला निकला तो 15 रुपये में बिकेगा, तो बीच का जो 10 रुपये है तो सरकार को भरना पड़ेगा। और पूरे देश के आकलन के हिसाब से पूरे साल में अगर एमएसपी का बीच का पैसा अगर निकाला जाए तो कम से कम 2 लाख करोड़ होता है, जो सरकार किसानों के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न यह उठता है, हर साल 4 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों को जो आप राइट ऑफ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनके लोन के पैसे, वो कहाँ से आता है? किसानों के लिए इतनी बड़ी दर्द। रही बात ये, कूटनीति ये कहती है, चाणक्य ने कहा था अगर आसमान की बुलंदियों को चूमना है तो पैर के नीचे कौन कुचला जा रहा है इस पर ध्यान मत दो। और आज हमारे देश के अन्नदाता किसान बैठे हुए हैं। 3 तारीख की धरना पे जो है बैठक हुई सरकार के साथ, 3 से 5 पड़ा, 5 से अब 9 दिसंबर, और इस तरह तारीख पर तारीख मिलती रहेगी और ये किसान खुद बन जाएंगे तारीख। रही बात ये, 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद किया है किसानों ने और 11 दिसंबर को डॉक्टरों ने बंद कर दिया है, हड़ताल पे आ जाएंगे, क्योंकि देश के डॉक्टरों की यह मांग है। हमारी वर्तमान सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी की परमिशन दे दी, यानी वो ऑपरेशन कर सकते हैं। अब पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास इतने हैवी इंस्ट्रूमेंट होंगे या नहीं। आयुर्वेदिक में जैसा हम भी समझते हैं और आप भी समझते होंगे कि हर्बल इलाज होता है, वनस्पतियों से इलाज होता है, तो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर बगैर लेबोरेटरी
में प्रैक्टिस किए किसी का चीर फाड़ कैसे कर सकते हैं, ये मेन मांग है। और देश के सभी डॉक्टर एक साथ हड़ताल पर जाने को तैयार हो चुके हैं। आपको एक बात और लेटेस्ट जानकारी हम दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है कि जिनको 2 बच्चे से ज़्यादा होगा उनकी नामांकन खारिज हो जाएगी, यानी वह चुनाव नहीं लड़ सकते। और यह लागू होने वाली है बिहार की आने वाली 2021 के अप्रैल में पंचायत चुनाव होगा, जिला परिषद का चुनाव होगा। ऐसे 2021 के अप्रैल में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। और जिनको 2 बच्चे से ज़्यादा होगी उनका नामांकन रद्द हो जाएगा, ऐसा क्लॉज डाला गया है, आदेश पारित हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम कह सकते हैं यह पहला कदम है। या हम ये कहें कि मुसलमानों के कुछ ज़्यादा जो है बच्चे होते हैं, इसलिए उनको वो नामांकन ना कर सके, इसलिए रोकने की तैयारी है। बहुत सारी बातें हो सकती है। हम तमाम दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको लगातार जो है कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाते हैं, कुछ व्यवस्था का अभाव है। और रही बात ये कि हम बहुजन समाज के न्यूज़ कवर करते हैं और बहुजन समाज स्वाभिमानी होता है। अगर हमारे पास व्यवस्था की कमी भी आ जाए तो हम हाथ फैलाने में विश्वास नहीं करते हैं, जितना है उतने में चाहते हैं किसी तरह हमारा कार्यक्रम चलता रहे। अगर हमारी वीडियो बीच बीच में ना आए तो मैं एडवांस में ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि जितनी व्यवस्था होगी उतना हम कवर कर पाते हैं। और रही बात ये, बिहारी सुल्तान न्यूज़ चैनल की कोशिश रहेगी कि हर वह इम्पोर्टेंट, हर वह प्रमुख खबरें आप लोगों के बीच आता रहे। आज परिनिर्वाण दिवस है, आप लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं और बहुत सारे भाई ने कहा कि आज आप शुभकामना क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहेब को हम श्रद्धांजलि देते हैं, परंतु हम अपने मित्रों को तो शुभकामना ही दे सकते हैं, क्योंकि हम उनके आभारी हैं, वो बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुजन समाज जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।